हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कोट्रिमॉक्साजोल। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सल्फोनामाइड डिस्कस कर लिया था। सल्फोनामाइड क्या है, मीन्स पहला एंटी बैक्टीरियल एजेंट हम लोगों ने सल्फोनामाइड यूज करते थे, उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। फिर हम लोगों ने उसकी मैकेनिज़्म देख लिया कि किस तरह से वो पाबा का एनालॉग होता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का फार्मेशन नहीं करने देता है। उसके बाद हम लोगों ने यूजेस देख लिया और इंट्रैक्शन देख लिया और एडवर्स इफेक्ट भी देख लिया। जो उसका मेजर साइड इफेक्ट था हम लोगों ने देखा एडवर्स इफेक्ट में कि जो हीमोलिसिस काज करता है, जो G6PD डिफिशियंसी में होता है। और G6 जो PD है ये आपका क्या है, ब्लड क्लॉटिंग एक फैक्टर होता है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी के नेक्स्ट में आज हम लोग देखेंगे कोट्रिमॉक्साजोल। तो कोट्रिमॉक्साजोल क्या है कि ट्राईमिथोप्रिम और सल्फामिथॉक्साजोल दोनों को मिला करके कोट्रिमॉक्साजोल बनता है। अब दूसरी चीज़ है, कोट्रिमॉक्साजोल क्या आपका है कि ये डाईअमीनोपिरिडीन होता है और ये रिलेट होता है एंटी मलेरियल ड्रग जो होती है पायरेमिथेमाइन की। तो पायरेमिथेमाइन एंटी मलेरियल ड्रग है, उसी से रिलेटेड है आपकी कौन सी, आपकी ट्राईमिथोप्रिम है जो आपकी किसकी डेरिवेटिव्स होती हैं, देखिए डाईअमीनोपिरिडीन होती है। तो ये जो आपकी ट्राईमिथोप्रिम है ये क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। अभी तक क्या था कि वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पाबा का एनालॉग होता है तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का फार्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज तो क्या करता है कि ये इनहिबिट कर देता है। दूसरा चीज़ है कि अगर हम बात करें कि दो ड्रग मिला के बना रहे हैं तो क्या होता है कि अगर हम कॉम्बिनेशन में कोई ड्रग दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है सिंगल ड्रग से ज़्यादा मिलता है। हम इससे पहले बात हम लोग कर चुके हैं कि जो सल्फोनामाइड है आजकल बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट है वो मेजर साइड इफेक्ट हमने बताया था कि हीमोलिसिस काज करता है। तो आजकल न्यू आपके उससे और आगे की जनरेशन की एंटीबायोटिक आ गई हैं जिनके साइड इफेक्ट कम हैं, एडवर्स इफेक्ट कम है, तो उसको हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन में जो दो ड्रग हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ट्राईमिथोप्रिम ले रहे हैं, सल्फामिथॉक्साजोल रहे हैं, दोनों का T½ लमसम बराबर है। अब दोनों का T½ बराबर है तो दोनों का जो डिग्रेडेशन होगा, जो मेटाबॉलिज्म होगी, उसकी टाइमिंग भी लगभग बराबर होगी। तो जो ड्रग का इफेक्ट होगा वो हमें बॉडी में क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या है कि हम बात कर रहे हैं, देखिए पाबा मीन्स पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड क्या होता है, फोलेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। माइक्रोब्स जो आपके हैं, बैक्टीरिया है। अब क्या है कि जो हमने बताया था कि हम लोगों ने यहाँ पे सल्फोनामाइड यूज़ किया था जो पाबा का एनालॉग होता है, तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का फार्मेशन नहीं होता था। अगर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का फार्मेशन हो गया तो हम टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फार्मेशन नहीं होने देंगे। उसके लिए क्या करते हैं, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को ट्राईमिथोप्रिम से उसको क्या करते हैं, हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। अब ट्राईमिथोप्रिम से इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फार्मेशन नहीं होता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, मीन्स कि हम लोग पाबा से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के फार्मेशन को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक कैसे करते हैं, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन की बात करें तो अगर एक्शन की बात करें तो जो एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है ट्राईमिथोप्रिम का है और अगर हम बात करें सल्फोनामाइड का है तो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो भी दिया जाता है अगर उसको क्या है उसको बेटर थेरेपी के लिए हमने बताया कि इसको यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज करते हैं, वो आपका है साल्मोनेला टाइफी है, इंटेरोबैक्टर है, यर्सिनिया है और गोनोकोकाई है या मेनिंजोकोकाई है। तो ये जितने भी आपके बैक्टीरिया हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीबैक्टीरियल ड्रग लेते हैं और वो कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। और कॉम्बिनेशन हमने बताया क्यों, क्योंकि क्या होता है कि अगर दो ड्रग ले रहे हैं, ट्राईमिथोप्रिम लें, सल्फोनामाइड लें, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तो क्या करते हैं हम एडिशनल ड्रग इसमें ऐड कर लेते हैं जो क्या करते हैं हमें बेटर इफेक्ट देते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। कैसे डेवलप करते हैं कि सेम ड्रग जब हम बार बार बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक रिपीट कर रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं पेशेंट को, तो जो रिसेप्टर होते हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं।
ठीक है। अब उन पे क्या होता है, बाइंडिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हमने बताया कि इसको ओवरकम करने के लिए आप ड्रग थेरेपी को चेंज कर दीजिए या तो ड्रग के डोज को बढ़ा दीजिए। तो इससे जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उससे हम क्या करते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं किसके, ट्राइमिथोप्रिम के अगेंस्ट एक आपका रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। और कैसे करते हैं, ड्यू टू म्यूटेशन के थ्रू क्या करते हैं, धीरे धीरे करके ये क्या करते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम आपका है DHFRA है, वो क्या होता है कि हमने बताया कि जो उनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। अब बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी, इसका मतलब है ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा। अगर बाइंड नहीं करेगा तो हमें ड्रग का इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब बात आती है एडवर्स इफेक्ट की। तो एडवर्स इफेक्ट में नौजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, हेडेक हो गया, रैसेस हो गया, फोलेट डिफिशियंसी हो गई। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सल्फोनामाइड्स से रिलेटेड ड्रग हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट आ रहा है वो रैसेस का भी होता है, हाइपर सेंसिटिविटी का होता है, जैसे लेंगे तो चकत्ते पड़ने लगते हैं। तो इसीलिए इसको और भी प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। अब दूसरा चीज़ है कि हमने बताया कि हीमोलिसिस काज करता है, तो इसके लिए इससे भी लोग क्या करते हैं, इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं यूजेस की बात करें तो जो आपका कोट्रिमॉक्सेजोल है इसको हम लोग जो यूज करते हैं वो यूटीआई में करते हैं, मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है। आरटीआई में करते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में करते हैं, चाहे अपर ट्रैक इन्फेक्शन हो चाहे लोअर ट्रैक इन्फेक्शन हो। उसके बाद टाइफाइड में यूज करते हैं। डिसेंट्री एंड डायरिया, देखिए डिसेंट्री एंड डायरिया वो भी ड्यू टू किससे होगा, अगर वो होगा आपका माइक्रोब से होगा, मीन्स अगर बैक्टीरिया के थ्रू अगर डिसेंट्री और डायरिया हो रहा है उस कंडीशन में कोट्रिमॉक्सेजोल यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद है आपका न्यूमोसिस्टिस कार्सिनी। तो ये आपके यूजेस हैं कि इन डिजीज़ में हम क्या करते हैं, कोट्रिमॉक्सेजोल को यूज करते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है कि कोट्रिमॉक्सेजोल क्या होता है, किन किन ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, मैकेनिज्म क्या होती है, उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट क्या है और यूजेस क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज कोट्रिमॉक्सेजोल कवर कर लिया है। अब हम लोग नया जो इसका टॉपिक होगा उसका हम लोग नए आने वाले वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे, एक नया टॉपिक, ठीक। तो अगर इसमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। पहला चीज़ है कि हम बार बार ये कहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको 100% मैं कहता हूँ कि आपको कहीं कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको जितने मैटर चाहिए, आपको चाहे GPAT की बात करें चाहे नाइपर की बात करें, सब आपको मैटर यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको कहीं और कोई चीज़ बुक उठाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके किससे आते हैं, आपके डेरिवेटिव्स पूछा जाता है, क्लासिफिकेशंस पूछा जाता है, मैकेनिज्म पूछा जाता है, आपका ड्रग इंट्रैक्शन पूछा जाता है और एडवर्स इफेक्ट पूछा जाता है कि इसका कौन सा साइड इफेक्ट। जैसे सल्फोनामाइड का है आपका हीमोलिसिस है, किस एंजाइम काम करता है, तो उसमें बताया हमने G6PD डिफिशियंसी काज कर जाता है। तो ये सब क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। नाइपर हो गया, आपका GPAT हो गया, तो एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।